श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? जाने किन 5 कारणों से नहीं दिया पांडवों का साथ। कई बार हमारे मन में विचार आता है कि महाभारत का युद्ध ही नहीं हुआ होता अगर पांडवों ने द्युतक्रीड़ा यानी जुआ नहीं खेला होता। फिर कुछ लोगों का यह मत भी है कि आखिर युधिष्ठिर और पांडव भाइयों के प्रिय मित्र होने के बाद भी श्रीकृष्ण ने उन्हें जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। महाभारत के अनुसार श्रीकृष्ण ने कई कारणों से युधिष्ठिर को जुआ खेलने का निर्णय लेने से नहीं रोका। आइए जानते हैं 5 विशेष कारण। महाभारत की कहानियों का जब भी जिक्र किया जाता है तो द्रौपदी के चीरहरण की घटना के बारे में सबसे ज्यादा बातें की जाती हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि द्रौपदी चीरहरण में सबसे बड़ी गलती करने वाले द्रौपदी के 5 पति यानी पांडव भाई थे। पांडवों ने न ही जुआ यानी द्युतक्रीड़ा में भाग लिया होता और न ही द्रौपदी को दांव पर लगाया जाता और न ही द्रौपदी को अपमान सहना पड़ता। इन सभी काश वाली भावनाओं से परे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब श्रीकृष्ण पांडवों से इतना लगाव रखते थे तो उन्होंने पांडवों को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। आइए जान लेते हैं इसके 5 कारण। श्रीकृष्ण ने पांडवों को कर्म करने दिया। श्रीकृष्ण युधिष्ठिर और बाकी पांडवों से बहुत लगाव रखते थे, लेकिन श्रीकृष्ण हर मनुष्य के कर्म करने का अधिकार नहीं छीन सकते थे। द्युतक्रीड़ा यानी जुआ खेलने का निर्णय युधिष्ठिर ने लिया था। युधिष्ठिर ने निर्णय लेने से पहले श्रीकृष्ण से इस बारे में सलाह नहीं ली थी। अगर पांडव श्रीकृष्ण से सलाह लेते तो श्रीकृष्ण पांडवों को द्युतक्रीड़ा खेलने से मना कर देते। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्युतक्रीड़ा को धर्म का आधार बनाया। युधिष्ठिर को धर्मराज माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म कर्म का बहुत ज्ञान था। युधिष्ठिर कभी असत्य भी नहीं बोलते थे, लेकिन इतने ज्ञानी होने के बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर द्युतक्रीड़ा जैसे अधर्म से भरे खेल को धर्म का आधार बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह नहीं सोचा कि अगर कोई सज्जन बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम भी बुरा ही निकलता है। युधिष्ठिर ने विवेक से काम नहीं लिया। युधिष्ठिर ने जब द्युतक्रीड़ा का खेल खेलने का निर्णय लिया था तो उन्होंने युधिष्ठिर ने इसके लिए कोई भी रणनीति नहीं बनाई। युधिष्ठिर को द्युतक्रीड़ा के बारे में ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी की सहायता नहीं ली। सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। जबकि दूसरी तरफ दुर्योधन ने इस खेल को जीतने के लिए शकुनी की मदद ली। युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण को सभा में बिना बुलाए आने से मना किया था। युधिष्ठिर को पता था कि द्युतक्रीड़ा बुरा खेल है, इसलिए युधिष्ठिर को डर था कि कहीं श्रीकृष्ण को पता न चल जाए कि युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई जुआ खेलने वाले हैं। युधिष्ठिर को अपनी छवि की चिंता भी थी कि श्रीकृष्ण उनके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा कि वे कौरवों के साथ सभा में विचार विमर्श करने वाले हैं, इसलिए सभा में बिना बुलाए न आएं। यही कारण था कि द्रौपदी के पुकारे जाने पर ही श्रीकृष्ण सभा में आए। महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए अनिवार्य बन गया था। कौरव और पांडव के बीच के तनाव ने प्रजा और संपूर्ण राज्य में नकारात्मकता फैला दी थी, इसलिए महाभारत का युद्ध अनिवार्य बन गया था। श्रीकृष्ण अगर युधिष्ठिर को द्युतक्रीड़ा खेलने से रोक देते तो द्वापर युग में श्रीकृष्ण के जन्म लेने का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता। महाभारत पूरी तरह से द्युतक्रीड़ा से जुड़ी हुई थी।